हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता होगा जो E20 पेट्रोल है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इसी पे एक आर्टिकल छपा है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे और अपनी जो रीडिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करेंगे। साथ में ग्रामर और अच्छे अच्छे वोकेबलरी भी देखेंगे जो ऑल ओवर हमारे इंग्लिश को इम्प्रूव करेगी। तो आप मुझे 10 मिनट प्रतिदिन दीजिए, आपके इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे टाइटल है इज E20 पेट्रोल सेफ फॉर कार्स। कहता है कि क्या E20 जो पेट्रोल है ये कार के लिए सुरक्षित है। E20 का मतलब है कि 100 लीटर जो पेट्रोल है उसमें 20% यानी 20 लीटर इथेनॉल मिलाया गया है ना। और यहाँ पे देखिएगा E20 है ना, एक एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है और पेट्रोल क्या है, नाउन है ना। समझ में आया। E20 पेट्रोल कौन बोला पेट्रोल, तो E20 वाला, समझ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है मेनी कार ऑनर्स, कहता है बहुत से ऐसे कार के जो ऑनर्स हैं, ऑनर्स मतलब जो मालिक्स हैं, है ना, कार को जो ऑन करते हैं। तो कहता है मेनी कार ऑनर्स हैव रिसेंटली का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है, याद रखिएगा। मेनी कार ऑनर्स हैव रिसेंटली शेयर्ड कंसर्न मन चिंताएँ, है ना, अबाउट यूजिंग E20 पेट्रोल इन देयर व्हीकल्स। अब इसको पहले हिंदी समझते हैं, उसके बाद ग्रामर और वोकेबलरी दोनों देखेंगे। इस लाइन का सीधा मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे कार मालिक हैं जिन्होंने हाल ही में चिंता व्यक्त किया है, चिंता शेयर किया है अबाउट यूजिंग E20 पेट्रोल। किसके बारे में, तो E20 पेट्रोल के प्रयोग के बारे में। इन देयर व्हीकल्स, अपनी गाड़ियों में जो यूज हो रहा है E20 पेट्रोल, तो उसके बारे में बताया है। अब यहाँ पे ग्रामर देखते हैं। मेनी कार, आपको पता होगा कार काउंटेबल नाउन है, इसलिए मेनी का प्रयोग हुआ है। हैव रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हैव रिसेंटली शेयर्ड, है ना, हैव के बाद V3 लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। उसके बाद आपको यहाँ पे समझना ये देयर किस लिए आया है। देयर व्हीकल्स, देयर प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव्स है ना। तो ये आया है ऑनर्स के लिए, ऑनर बहुत सारे मालिक हैं ना, इसीलिए देयर का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। कहता है दे, अब ये दे किसके लिए आया है, यही कार ऑनर्स के लिए आया है ना, इन्हीं के लिए आया कि बे लोग कौन, कार ऑनर्स। दे बिलीव मतलब बे विश्वास करते हैं कि दिस टाइप ऑफ फ्यूल, कि इस तरह का जो फ्यूल है ना, जो ईंधन है, में रिड्यूस फ्यूल इफ़िशियंसी। कहता है कि इस टाइप का जो ईंधन है ये फ्यूल का जो इफ़िशियंसी है, मतलब जो ईंधन की जो क्षमता है उसको रिड्यूस करता है, मतलब उसको कम करता है। एंड काउज प्रॉब्लम्स इन सम इंजन पार्ट्स, एंड मतलब और, काउज मतलब कारण पैदा करता है, प्रॉब्लम्स समस्या पैदा करता है, इन सम इंजन पार्ट्स, कहते हैं इंजन के कुछ पार्ट्स हैं उसमें प्रॉब्लम पैदा करता है। यहाँ पे हम आज के वीडियो में ये वाला स्ट्रक्चर ग्रामर पोर्शन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या समझना है। देखिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि मे है ना, ये मे बाई, ये मॉडल वर्ब इसको बोलते हैं। और इसके बाद V1 जब आता है ना तो ये पॉसिबिलिटी को बताता है। जैसे मैं कहूँ ही मे कम हेयर, वह यहाँ आ सकता है, या शायद वह आ सकता है। समझ गए। डिटेल में आगे देखते हैं अगला स्लाइड में, ग्रामर में मैं ले रखा हूँ। अगली लाइन है ए पॉलिटिकल लीडर। कल ही के आर्टिकल में मैंने बताया था कि ये आर्टिकल का प्रयोग तब होता है जब उस पर्सन के बारे में हमें पता नहीं होता। कह रहा है ये पॉलिटिकल लीडर, कोई राजनीति नेता होगा, है ना, नहीं पता ना। आगे अगर बता देगा कि केजरीवाल हैं तो आगे लगेगा, अगर पॉलिटिकल लीडर फिर से आएगा तो द का प्रयोग होगा, क्योंकि हमें पता हो जाएगा ना, तो डेफिनेट हो जाएगा ना, तो द का प्रयोग करेंगे। कहता है ए पॉलिटिकल लीडर रिसेंटली विजिटेड। मैंने आपको क्या बताया कि रिसेंटली का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट में किया हुआ है, हैज हैव का प्रयोग नहीं ना है, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है ना। ऐसे तो चलने का सब चल जाता है, यहाँ पे सही सेंटेंस होना चाहिए ए पॉलिटिकल लीडर हैज रिसेंटली विजिटेड, मतलब एक पॉलिटिकल जो लीडर हैं उन्होंने अभी अभी विजिट किया है,
रिसेंटली मतलब हाल ही में विजिट किया है मैकेनिक्स बोलते हैं जो हमारी गाड़ियों को ठीक करते हैं, मैकेनिक्स को विजिट किया है, एंड कार ऑनर्स, और जो कार रखते हैं ना उनके पास गए हैं। एक जो राजनीति नेता है वो गए हैं क्या चीज़ करने के लिए, तो टू लगा के बता रहा है, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, देयर एक्सपीरियंसेज। अब ये देयर किसके लिए आया, जब तक ये नहीं समझोगे कि किसके लिए आया है तब आपको न्यूज़पेपर में समझ ही में ना आएगा कि लिखा क्या है। देयर एक्सपीरियंसेस ये आया है देयर मैकेनिक्स के लिए और ऑनर्स के लिए, मतलब मैकेनिक का क्या एक्सपीरियंस है, ऑनर क्या महसूस कर रहे हैं E20 पेट्रोल को लेकर, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग कल के आर्टिकल में समझाए थे, तो इसीलिए आप सीरीज में देखिएगा। ठीक है, मैं हर आर्टिकल में अलग अलग चीज़ समझाऊंगा, तो आप 20-30 आर्टिकल पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा इंग्लिश का। कहता है ड्यूरिंग द विजिट, देखिए विजिट के पहले द क्यों लगा, क्योंकि अब हमें पता हो गया ना कि कौन से विजिट है, तो आर्टिकल द का प्रयोग तब करते हैं जब हमें पता होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है। कहता है ड्यूरिंग द विजिट, कौन वाला विजिट भाई, यही वाला जो नेता अभी विजिट किए। तो कहता है कि विजिट के दौरान सम मैकेनिक्स, कुछ जो मैकेनिक्स थे, जो मिस्त्री थे, उन्होंने शोड मतलब दिखाया, पास्ट इंडेफिनिट में है, V2 है ना, डैमेज्ड फ्यूल, मतलब जो सो डैमेज्ड फ्यूल इंजेक्टर्स, कहता है उन्होंने दिखाया जो फ्यूल इंजेक्टर थे वो डैमेज्ड थे। इंजेक्टर क्या होता है, देखिए आपको पता होगा ना, इंजेक्शन है ना, इंजेक्शन देते हैं, और अपने मोबाइल फ़ोन में इंजेक्टर होता है जैसे सिम इजेक्ट करते हैं, समझ गए ना, तो वो जो डालते हैं ना, ये प्रोसेस होता है ना इंजेक्ट करने का, तो उसी का जो इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर है, जो फ्यूल को डालता है, वो डैमेज दिखाया। कौन दिखाया, मिस्त्री लोग। एंड फिल्टर्स, और जो फिल्टर्स होता है, जो बाइक में कार में फिल्टर्स लगे होते हैं फ्यूल को फिल्टर करने के लिए, साफ़ करने के लिए, उसको दिखाया कि देखिए साहब कितना गलत हो रहा है ना, ये डैमेज्ड हो रहा है E20 पेट्रोल से। समझ में आया यहाँ तक। चलिए, कहता है दे ऑल्सो, कहता है दे और बात भी किए, है ना, दे कौन, यही मैकेनिक्स। कहता है दे ऑल्सो क्लेम्ड, बे इस बात को भी बताए, क्लेम मतलब किसी चीज़ का दावा ठोकना, समझ गए। कहता है दे ऑल्सो क्लेम्ड दैट अ फ्यू व्हीकल्स, देखिए फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, बहुत मज़ेदार ग्रामर का कंसेप्ट है। अगर आप कहेंगे तो इस पर एक डेडिकेटेड 5 मिनट की वीडियो बना दूंगा, कमेंट करिएगा। कहता है कि ए फ्यू व्हीकल्स, कहता है कि उन्होंने ये भी दावा ठोका कि कुछ गाड़ियाँ, कुछ जो व्हीकल्स हैं, ए फ्यू व्हीकल्स मतलब बहुत कम मात्रा में है, ठीक है, माइट नीड एक्सपेंसिव रिपेयर्स। अभी जो फिर से ये माइट लगाया है ना, ये मे से भी वीक मॉडल वर्ब है, मतलब उससे भी कमज़ोर है। माइट नीड एक्सपेंसिव रिपेयर्स, ओके। कहता है कि जो कुछ गाड़ियाँ हैं ना, ये हो सकता है कि इनको ज़रूरत पड़े, नीड एक्सपेंसिव मतलब महंगा, रिपेयर की ज़रूरत पड़े, कब, इफ़ द प्रॉब्लम्स कंटिन्यू, जब जो प्रॉब्लम है ये लगातार हो, तब हो सकता है कुछ महंगी रिपेयर, मतलब ज़्यादा पैसे खर्च हो रिपेयर में, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ वोकेबलरी मैंने ले रखा है, उसको थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर आगे का आर्टिकल देखेंगे। कंसर्न मतलब होता है चिंता, टेंशन, वरी अबाउट समथिंग, कोई चीज़ के बारे में चिंता करते हैं तो उसे कहते हैं कंसर्न। कहता है मेनी ड्राइवर्स हैव कंसर्न अबाउट फ्यूल क्वालिटी, बहुत सारे जो ड्राइवर्स हैं वो चिंता जताते हैं किस चीज़ को लेकर, फ्यूल क्वालिटी को लेकर, समझ गए। आगे लिखा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, एबिलिटी टू वर्क वेल, कार्य क्षमता। गुड फ्यूल इम्प्रूव इंजन एफिशिएंसी, तो जो अच्छा फ्यूल होता है, अच्छा ईंधन होता है, इससे जो इंजन की जो कार्य क्षमता होता है वो इम्प्रूव होता है। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि रेगुलर केयर, मतलब उसका रख रखाव करना, ध्यान देना। प्रॉपर मेंटेनेंस कीप्स ए कार हेल्दी, कहता है कि जो अगर आप लगातार अच्छे तरीके से मेंटेनेंस रखेंगे तो आपका कार हेल्दी रहेगा। हेल्दी रहने का मतलब वो
कंडीशन में रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। परफॉर्मेंस मतलब होता है प्रदर्शन, कोई चीज़ कैसे काम करती है। द कार परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड आफ्टर सर्विस। और जब सर्विस सेंटर में से जाइएगा और कुछ काम करवाइएगा, सर्विस करवाइएगा अपने फ़ोन का, तो परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव होगी ही ना। अगला है डिबेट। डिबेट क्या होता है? सीरियस डिस्कशन। आप लोग देखे होंगे टीवी में डिबेट होते रहता है, टीवी चैनल पे, है ना, बहस। द इशू स्टार्टेड अ पब्लिक डिबेट। कहता है जो इशू था ना, ये जो E20 पेट्रोल वाला, इसने शुरू किया ये पब्लिक डिबेट। पब्लिक मतलब आम जनता में, डिबेट मतलब बहस को, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल का। तो वन कार ऑनर सेड, कहता एक जो कार का मालिक था ना, उसने क्या कहा, डैट कि हीज व्हीकल्स, ये किसके लिए आया हीज, यही कार ओनर के लिए, अकेले है ना, ऑनर में एस नहीं लगा हुआ है। अगर एस लगा हुआ होता तो यहाँ पे देयर व्हीकल्स हो जाता, समझ गए। कहता है कि एक कार ओनर ने कहा, क्या कहा कि हीज व्हीकल्स माइलेज, यहाँ पे पोजीशन बनाया हुआ है, जैसे बॉयज रूम है ना, कहते हो ना लड़कों का कमरा, उसी तरीके से यहाँ पे पोजीशन बनाया कि उसका जो व्हीकल का जो माइलेज है वो ड्रॉप्ड कर गया अराउंड 22 किलोमीटर पर यूनिट टू नियरली 13 किलोमीटर्स पर लीटर। बेसिकली यहाँ पे बात हो रहा है कि उसका जो माइलेज है ना ड्रॉप कर गया, मतलब गिर गया, कितना, 22 किलोमीटर 1 लीटर में चलता था, जो 13 किलोमीटर पर चलाया। कब? आफ्टर के बाद यूजिंग E20 पेट्रोल फॉर सम टाइम। कहता है कि E20 का पेट्रोल जैसे ही यूज करना शुरू किया ये माइलेज कम हो गया। आगे है हाउ एवर। जब भी हाउ एवर का यूज होगा तो देखिएगा इधर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो इधर निगेटिव होगा, इधर निगेटिव होगा तो इधर पॉजिटिव होगा। दो अपोजिट सेंस वाले सेंटेंस को जोड़ने के लिए हाउ एवर का यूज होता है। कहता हाउ एवर, जबकि कह रहा है कि यहाँ तो बात कह रहा है कि कार का माइलेज कम हुआ, जबकि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा, मोर साइंटिफिक टेस्टिंग इज नेसेसरी बिफोर मेकिंग एनी फाइनल कंक्लूजन। कहता है कि अभी चीज़ें जांच में चले, बहुत सारे वैज्ञानिक जो जांच है ना वो ज़रूरी है किसी चीज़ को अंतिम कंक्लूजन आने से पहले। यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, न्यूज़ वाला गलत लिख दिया है, फाइनल नहीं होगा, है ना, कंक्लूजन हमेशा फाइनल होता है, तो फाइनल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहता है दे बिलीव, अब दे किसके लिए आया है पता है, इसी के लिए आया है, एक्सपर्ट्स के लिए जो जानकारी रखते हैं। कहता है दे बिलीव, वे लोग ऐसा भरोसा करते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स, कि कार का माइलेज कम देना बहुत सारे कारकों से होता है, थोड़ी हो ना E20 आ गया तो उसी से हो रहा है। कहता सच एज व्हीकल कंडीशन, कि व्हीकल का कंडीशन क्या है, उसका मेंटेनेंस कैसा चल रहा है, ड्राइविंग हैबिट कैसा है, ड्राइवर कितना अच्छा है, उसकी कैसी आदतें हैं, शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। जो ये भी ध्यान में रखिए, हमेशा हर चीज़ में E20 को मत बोल दीजिए कि E20 ही ख़राब कर रहा है। देखिए दोस्तों, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ कि E20 अच्छा है या बुरा, मैं बस आपको पढ़ के समझा रहा हूँ। आगे है लिखा कि द डिस्कशन, कहता ये जो सारा ताम झाम है, जो डिस्कशन है, हैज़ स्टार्टेड, जिसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, एन इम्पॉर्टेंट डिबेट, कहता एक महत्वपूर्ण बहस को शुरू कर दिया, किसके बारे में, अबाउट फ्यूल क्वालिटी, कि जो फ्यूल का क्यों क्वालिटी है उसके बारे में, एंड व्हीकल परफॉर्मेंस, कि जो व्हीकल का जो क्या प्रदर्शन है उसके बारे में, ठीक है। मैनी पीपल आर नाउ वेटिंग, आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा मैनी पीपल आर नाउ, कहता बहुत से ऐसे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। वेट के बाद याद रखिएगा प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होगा, है ना, वेट के बाद एक प्रीपोजिशन और आता है, लेकिन जनरली आप यहाँ पे इतना याद रखिए कि वेट के बाद फॉर आएगा तो इंतज़ार करना होगा, ठीक है। मैनी पीपल आर नाउ वेटिंग फॉर डिटेल स्टडीज, कहता बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, कि डिटेल स्टडीज आए, बहुत डिटेल में स्टडी हो कि क्या सच में E20 पेट्रोल ऐसा है। एंड ऑफिशियल, कल ही बताए थे, ऑफिशियल मतलब क्या होता है, अधिकारी, जो ऑफिशियल रिपोर्ट है इस चीज़ का इंतज़ार में है,
बिफोर डिसाइडिंग। कहता है कि चीज़ को समझने के लिए कि क्या सच में ऐसा इस चीज़ के लिए बहुत सारे लोग क्या करें, इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, वेदर का प्रयोग यहाँ पे इसलिए हुआ कि ये बात की बात है ना, तुम आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ। ठीक है, तो उसी तरीके से कि वेदर E20 पेट्रोल इज कम्प्लीटली सेफ फॉर आवर कार्स। कहता है कि इस चीज़ का इंतज़ार करें कि क्या सचमुच में जो E20 पेट्रोल है ये पूरी तरह से कम्प्लीटली सेफ़ है कार के लिए या नहीं। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल था। अब देखते हैं ग्रामर। तो देखिएगा दोस्तों, जब सब्जेक्ट के बाद मॉडल में आएगा ना, उसके बाद वर्ब का जो पहला रूप है यानी जो बेस फॉर्म है वो आएगा, तो इसका हिंदी निकलेगा शायद या हो सकता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि मेरी बहन आज आ सकती है, माई सिस्टर में कम हेयर टुडे, है ना, ऐसे बनाऊंगा। जैसे देखिए एग्जांपल, E20 पेट्रोल में काउज, में के बाद क्या है V1 आया है ना, में काउज प्रॉब्लम्स, मतलब E20 जो पेट्रोल है ये हो सकता है प्रॉब्लम कर सकता है। समझ गए। द इंजन में नीड रिपेयर्स, जो इंजन है हो सकता है इनको रिपेयर की ज़रूरत हो। समझ गए। फ्यूल प्राइसेज में इंक्रीज, हो सकता है कि जो फ्यूल का जो प्राइस है ये इंक्रीज कर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी होता है। और मैं आपको एडिटोरियल के दौरान तो मैं आपको बता ही रहा हूँ और ग्रामर। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेस्ट है, मैं आपको लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप नीचे कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, तभी आपको मैं अच्छे से और मोटिवेट होकर वीडियो ला पाऊँगा। कहता है व्हाट डू एक्सपर्ट रिकमेंड। कहता है जो जानकार हैं वो क्या चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि गाड़ी को बंद कर देना चाहिए ड्राइव करना, एक नया कार ख़रीद लो अगर E20 प्रॉब्लम कर रहा है तो, कि साइंटिफिक टेस्टिंग का इंतज़ार करो कि अच्छे से जब डिटेल आएगा स्टडी तब तक रुको, या फिर इंजन को ही बदल दो। तो दोस्तों बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, और कोई सजेशन हो कि सर इस आर्टिकल को और लंबा करिए या फिर और लेवल बढ़ाइए या फिर लेवल कम करिए, जो भी सजेशन हो नीचे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।